नमस्कार, मैं हूं विवेक पांडे और छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में आपका स्वागत है। बड़ी बहस की शुरुआत एक बड़े सवाल के साथ। क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के रूप में नया चेहरा मिलने जा रहा है? और इस सवाल का जवाब भी अहम खबर के साथ ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे आगे छत्तीसगढ़ में 3 बार के सीएम रहे और राजनांदगांव से विधायक रमन सिंह का नाम चल रहा है। अब उनके अलावा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और लोरमी से विजयी प्रत्याशी अरुण साव भी सीएम की ही रेस में है। पाटन में सीएम भूपेश बघेल से चुनाव हार चुके विजय बघेल भी सीएम के पद की रेस में हैं। रायपुर दक्षिण के बड़ी जीत हासिल करने वाले बृजमोहन अग्रवाल के नाम की चर्चा भी है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह ने जब कांग्रेस प्रत्याशी गुलाब कमरो को हरा दिया तो उनके नाम की चर्चा भी इसी लिस्ट में की जा रही है। कई नामों पर चर्चा हो रही है। वहीं कोंडागांव में मोहन मरकाम को जीत की हैट्रिक लगाने से रोकने वाली लता उसेंडी पर भी निगाहें हैं। और अब आपको बता दें, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में एक और नाम है, रायगढ़ से विजयी प्रत्याशी और पूर्व आईएएस ओपी चौधरी। तो रेणुका सिंह, लता उसेंडी के अलावा बीजेपी के राज्यसभा सांसद और पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे के नाम पर भी विचार विमर्श हो सकता है। उसके पहले आपको अब एक बार फिर से बीजेपी की प्रचंड जीत का परिणाम बता देते हैं। बीजेपी ने रविवार को छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर दिया। विधानसभा की 90 सीटों में से 54 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को 35 सीटें मिली, जो पिछले चुनाव में मिली 68 सीटों से बहुत दूर है। वहीं पाली तानाखार विधानसभा सीट में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम विजयी रहे। गोंगपा के संस्थापक हीरा सिंह मरकाम के बेटे। उधर सूबे के 13 में से 9 मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव इस चुनाव को हार गए, बहुत ही कम, मात्र 94 वोटों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी सीट पाटन बरकरार रखी, जबकि उनके कैबिनेट सहयोगी खरसिया से उमेश पटेल, डोंडी लोहरा से अनिला भेड़िया और कोंटा से कवासी लखमा अपनी सीटें जीतने में कामयाब रहे। आज छत्तीसगढ़ की जनता के लिए सबसे बड़ा सवाल पूछेंगे, कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी है, सत्ता में बीजेपी काबिज हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा? अब कुछ चेहरे भी आप देखिए, बृजमोहन अग्रवाल, रेणुका सिंह, लता उसेंडी, ओपी चौधरी, सरोज पांडे। ओपी चौधरी का नाम काफ़ी चर्चा में है। रमन सिंह, अरुण साव, विजय बघेल, ये सीनियर नेता भी हैं, चर्चित नेता भी हैं और बखूबी छत्तीसगढ़ की सियासत को समझते भी हैं। तो साथ ही साथ कुछ नए नेता, जिसमें ओपी चौधरी का नाम है, ये प्रशासक की भूमिका में रह चुके हैं, कलेक्टर रह चुके हैं। राजनीति में जब आए तो वो चुनाव नहीं जीत पाए थे और उस दौरान बीजेपी की सरकार भी नहीं बन पाई थी, लेकिन अब चुनाव भी जीत चुके हैं बड़े मार्जिन से, बीजेपी की सरकार भी आ चुकी है, तो इनके नाम पर भी चर्चा हो रही है। 3 बार के सीएम रमन सिंह के नाम पर भी बहुत चर्चा हो रही है कि क्या रमन सिंह को एक बार फिर से जीत का श्रेय या फिर ये सत्ता की चाबी किसे सौंपी जाएगी? बृजमोहन अग्रवाल का भी नाम इस लिस्ट में है। अब कुछ बयान सुनते हैं और फिर चर्चा को शुरू करेंगे। आप कहते थे ईडीआईटी के भरोसे सरकार लड़ रही है। ये चुनाव जनता ने लड़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लड़ा है। जनता ने आपको करारा सबक सिखाया है। जो जनता के साथ अन्याय करेगा, जनता उसे सबक सिखाएगी। जो वायदे किए गए थे पूरे हो जाएंगे? निश्चित रूप से गारंटी मोदी की है, जो कहा है वो करेंगे और फिर जब आएंगे तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आएंगे, हिसाब लेकर आएंगे। एक बड़ी जीत ये करेंगे। 59,000 का यहाँ पे राजनीतिक इतिहास में रिकॉर्ड रहा था। उससे बड़ा जनादेश 64,843 वोटों के साथ रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने दिया है। उसके लिए मैं हमेशा कर्जदार रहूंगा रायगढ़ क्षेत्र की जनता का, और हमेशा मैं कुछ भी कर दूं, इस कर्ज को शायद नहीं उतार पाऊंगा। ये मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा आशीर्वाद रायगढ़ क्षेत्र की जनता ने दिया, और छत्तीसगढ़ में भी इतना बड़ा जनादेश छत्तीसगढ़ के लोगों ने दिया है, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को नतमस्तक। जीत के बाद केंद्र से कुछ बात हुई?
ये सब आप लोग अनावश्यक कयासबाजी करते हैं। ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी का कल्चर नहीं है, ये इस तरह कल्चर नहीं है। हमें क्षमता भी मिली है, सरकार हमारी बन गई। सरकार आपकी बन गई, लेकिन एक चर्चा और एक सवाल खड़ा हो गया है जो उस समय भी हो रही थी। आखिर ऐसा कौन सा अंडर करंट था जो एकदम धराशायी होकर कांग्रेस गिर गई और भाजपा ऊपर पहुंच गई? देखिए, हम लोग जमीन में चढ़ रहे थे, ये लोग आसमान में उड़ रहे थे, अंतर इतना ही था। सुन नहीं रहे थे कि हाँ, वो तो लूटने में लगे थे दिन रात। मोदी की गारंटी चली है, मतलब बिल्कुल गारंटी चली है, सभी गारंटी पूरी हो जाएगी। करेंगे। मैं पहले भी बोलती थी, आज भी बोल रही हूँ, आगे भी बोलते रहूंगी। बेटी मैके वापस आई है और कांग्रेस की विदाई है। और बेटी ज्यादा बढ़ गई है, ज्यादा बढ़ गई है, ससुराल की तरफ भी बढ़ी है और मैके की तरफ भी बढ़ी है। और निसंदेह जिस तरह से मेरे मैके से प्यार मुझे मिला है, वैसे ही काम में भी मुझे उस क्षेत्र की जनता मुझे साथ देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जीत के नंबर्स कम नहीं है, लेकिन जीत होती है। 8 बार के विधायक को हराकर जीतना, तो इसका मतलब आपसे वहां की जनता की ज्यादा उम्मीदें। और जो सबसे बड़ी समस्या सड़क है, कोई रोड मैप है, कोई चर्चा करेंगी आगे? बिल्कुल, हम लोगों की सरकार बनी तो बिल्कुल हम लोग करेंगे। आज हम लोगों की सरकार बन रही है और जैसे ही सरकार बनती है वैसे ही मैं वहाँ का एक अलग सोच था और उस सोच में मैं खरा उतरूंगी। सबसे पहले तो मैं रोड का निर्माण करूंगी, जो लोगों का संसाधन सुविधा पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। इसके साथ ही हमारे साथ राजेश मुड़त जी हैं, जो भारी बहुमत से देखिए चुनाव जीते हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं, ये जीत बड़ी जीत रही, इसका श्रेय किसे देना चाहते हैं? जनता को। भूख, भय, भ्रष्टाचार, आतंक से मुक्ति। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से 2018 की बात करें तो जिस तरीके से करारी हार भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़ी थी, अब 2023 की अगर बात करें तो वो जो बदला रहा है वो जनता ने वापस लेकर के बीजेपी को दिया। अरे जनता ने अभिमत दिया, बदला के दिया। कांग्रेस पार्टी देश की सर्वोच्च पार्टी होती, 44 से पहुंच गई, नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पा रहा मेरे भाई। एक बार मैंडेट दे दिया, 3 बार पहले ही भाजपा की सरकार रही। जनता ने कहा नहीं होटल खुली है, चलो लोग लुभावना घोषणा पत्र, जन कल्याण घोषणा पत्र देख के आ गए। कांच की हांडी एक बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। हमारे साथ साझा विधानसभा सीट से ईश्वर साहू जी हैं और काफी बड़े बहुमत से जीते हैं, मंत्री को हराए हैं। आप साहू जी, ईश्वर जी, आप ये जीत का श्रेय किसे देना चाहिए? ये जीत की श्रेय मैं पूरा साझा विधानसभा क्षेत्र के जनता एक कार्यकर्ता देना चाहता हूँ। और चलिए अब चर्चा को शुरू करते हैं। इस वक्त 2 खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में, रूपेश दुबे जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, निशिकांत पांडे जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आप दोनों मेहमानों का। निशिकांत जी, चर्चा की शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा, इस वक्त कुछ चेहरे हमारे स्क्रीन पर चल रहे हैं और फिलहाल यही पूछना चाहेंगे कि कौन होगा छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री? क्या युवा नेतृत्व मिलेगा या फिर वापस से कोई सीनियर नेता ही छत्तीसगढ़ को लीड करेगा? विवेक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी जो है एक केडर बेस्ड पार्टी है। इसका एक संगठन है और एक अनुशासन है। विधायक दल अपना नेता चुनते हैं, उसके बाद तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ये एक विषय है जरूर जिसकी अटकलें कल ही से चालू हो गई। जब से परिणाम आए हैं तभी से ये अटकलें चालू हो गई है। ये फेस हो सकते हैं। वास्तव में सारे हमारे जितने 54 विधायक जीत के आए हैं, कमोबेश कोई कम अनुभवी है, कोई नया चेहरा है, कोई बहुत अनुभवी है। जैसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, हमारे सर्वश्रेष्ठ नेता रहे हैं। अरुण साहू जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़के आए, जीत के आए, वो भी शानदार मतों से जीत के आए हैं। लेकिन ये तय करने का काम विधायक दल तय करता है कि हमारा विधायक का प्रमुख कौन होगा। ये एक विषय है जो कि विदिन अ वीक ये चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी और प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। अभी जो आपने चर्चा उठाई कांग्रेस पार्टी, अभी मैं पिछले डिबेट में बैठा था तो कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र एक बता रहे थे कि ये जो जीत है भारतीय जनता पार्टी के लोक लुभावने वायदे के कारण है। मैं आपसे दीपक जी एक बात बोल रहा हूँ विवेक जी, कि अगर ये लोक लुभावने वायदे की जीत है तो इतने करारे मंत्री लगातार हार गए, जो दम भरते थे 75 पार का, उसका कारण क्या है? इसका आकलन तो हमारे मित्र जो दुबे जी बैठे हैं उनको भी करना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को करना चाहिए। देखिए जो घमंड का, जो भूपेश जी की लंका में आग लगी है ना, उसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, वो है घमंड। लेकिन हम
एक ऐसी पार्टी से बिलोंग करते हैं जिसका संगठन बहुत मजबूत है, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण है, तो उसमें एक चीज तो बहुत अच्छी है कि घमंड हमारे किसी भी नेता में नहीं आता। इसी कारण जनता ने हमको लगातार आशीर्वाद दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी के सौम्य चेहरे पे सरल और सहज भाव से जो वो लोगों से मिलते हैं और जिस प्रकार से वो काम किया, विकास के नए नए आयाम तय किए, वो विकास कालखंड और ये 5 वर्ष का विनाश कालखंड के कारण कांग्रेस पार्टी आज सत्ता से बाहर है। देखिए, हम लोग मध्य प्रदेश रिटेन कर गए, शानदार बहुमत से रिटेन किए। ऐसे होती है जब आप सरकार जनता के बीच में, जनता के एक साथ किए हुए वायदों के साथ उनके विकास के नए आयाम को तय करते हैं और बिना भेदभाव के अगर आप सभी के हित के काम करते हैं तो जनता आपको दोनों हाथों से उठाती है। आज स्थिति ऐसी क्यों हो गई? आप सोचिए कि विवेक जी, 71 में बैठी सीट वाली पार्टी अगर 50% पे आई है तो ऐसा क्या काम किया होगा अपने 5 वर्षों में? यही तो हम लोग लगातार कह रहे थे, लेकिन हमारे मित्र आप ही के साथ डिबेट में बोलते थे कि इनके पास, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई चेहरा नहीं है। पहले भी पूछते थे, आज भी पूछ रहे हैं कि चेहरा कौन होगा। डेफिनेटली ये तो तय हो गया कि भूपेश बघेल जी चेहरा नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी से कोई व्यक्ति आएंगे और सीएम बनेंगे और प्रदेश के जन आकांक्षाओं को पूर्ति करने के लिए अपना एक एक पल, एक एक मिनट दिया जाएगा। जी विवेक जी। रुपेश जी, बताने के लिए, गिनाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं और मैं ये नहीं कहता कि 5 साल में कोई योजना नहीं आई, बहुत योजनाएं आई, असंख्य आई। पहली कैबिनेट से हम इस सरकार को माइन्यूटली ऑब्जर्व कर रहे थे क्योंकि हमारे पास भी बहुत बड़ी चुनौती थी कि भाई 15 साल जो सरकार सत्ता में रही हो उसको अपदस्थ करके इतने बड़े मार्जिन से जो सरकार आई है और जिस पार्टी ने इतनी घोषणाएं की थी उसका काम कैसा रहेगा। तो पहली कैबिनेट से बहुत कुछ ठीक ठाक चल रहा था। छत्तीसगढ़ में अस्थिरता वाला भाव नहीं हुआ। सारे चुनाव आप लोग जीतते चले गए, नगरीय निकाय जीता, अपने 2 उपचुनाव जीते, लेकिन दूसरे के भी 3 उपचुनाव आप ही नहीं जीते। लंबा फासला होता चला गया, पर नतीजे जो अंडर करंट, नेक टू नेक और ऐसी, ये कहीं ना कहीं 90 सीट वाले इस राज्य में एक तरफा साबित होते हुए दिखाई दिए। बीजेपी 35। पांडे जी नमस्कार। निश्चित रूप से जिस प्रकार से जनादेश छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया है वह समीक्षा का विषय है। जिस प्रकार कांग्रेस ने 5 साल में आम जनता के लिए काम किया, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, छत्तीसगढ़ की संस्कृति को सजाया संवारा और सभी क्षेत्रों में जो कार्य किए, उसके बाद किसानों को हमने कर्जा माफ किया, हमने अभी कर्जा माफ करने की बात करी। उसके बाद भी यदि आम जनता ने भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है और ऐसी भाजपा जो बिना दूल्हे की बारात थी, उसके बाद भी ये जनादेश और एग्जिट पोल को झुठला करके ये जनादेश आया है। ये पत्रकारिता जगत के जो एग्जिट पोल के जो समीक्षक होते हैं, जो निर्माणकर्ता होते हैं, जो लगातार ग्राउंड लेवल पे गए हैं, उनके लिए भी ये सोच का विषय है और समीक्षा का विषय है। निश्चित रूप से हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, शीर्ष नेतृत्व के मार्गदर्शन में आत्मावलोकन करेंगे, समीक्षा करेंगे कि कहां पे हमारी चूक हुई है, क्या स्थानीय मुद्दे हावी रहे हैं, क्या राजनीतिक मुद्दे हावी रहे हैं, क्या प्रत्याशी के कारण हारे हैं। ये तमाम तरह की बिंदुओं को आधार बना करके समीक्षा की जाएगी जी। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में भाजपा के लिए जो मोदी की गारंटी। जी जी जी, जी। सर, एक चीज बहुत प्रमुखता से आ रही है कि कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्री थे आप छत्तीसगढ़ को लेकर। ये पूरा आपको विश्वास हो गया था कि छत्तीसगढ़ में तो हम आ ही रहे हैं। क्या ये जो ओवर कॉन्फिडेंस जैसी कोई चीज आ गई? पांडे जी, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं थी। कांग्रेस ने ग्राउंड लेवल पे काम किया था, संकल्प शिविर के माध्यम से संगठन के कार्यकर्ताओं से, बूथों के कार्यकर्ताओं से चर्चा किए थे और जिस प्रकार से आम जनता के लिए हमने काम किया। देखिए, एग्जिट पोल आने के बाद भी इस चुनाव में आम जनता एकदम मौन रही। उन्होंने किसी भी पक्ष में अपना मतदान जो किया है उसका खुलासा आप तरह तरह की बातें करने के बाद भी नहीं हुई। ऐसी स्थिति में एग्जिट पोल ने भी आम जनता के मन को जानने में कहीं ना कहीं चूक की। नहीं, और एग्जिट पोल आने के एग्जिट पोल तो ये थे कि जब एग्जिट पोल मध्य प्रदेश के हमने दिखाए थे तो कांग्रेस ये कह रही थी, हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानित प्रवक्ता बैठते थे और यही कहते थे, विवेक जी
3 तारीख को ये एग्जिट पोल धराशायी हो जाएंगे, आप देख लीजिएगा। पर छत्तीसगढ़ के जब आप सम्मानीय प्रवक्ता बैठते थे तो कहते थे कि नहीं 2-4 और बढ़ा देते, ये कम है, 46-48 नहीं 52-54 करिए। तो होता है सर, पर एक चीज़ हमें छत्तीसगढ़ हो या मध्य प्रदेश या राजस्थान, ये बात हमें ज़रूर समझनी होगी कि जब जनता अपना जनादेश देती है तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रेडिक्शन धते के धते रह जाते हैं, और हमारा जो आकलन है, जनता को समझने का जो हमारा तरीका है, कहीं ना कहीं वो भी हमें बार बार इस ओर करते हैं कि नहीं भाई इस बार जनता के मन में कुछ और चला। तो छत्तीसगढ़ को देखकर तो बहुत लोगों के प्रेडिक्शन गलत साबित हुए। वो लोग खुद कह रहे हैं, बड़े ईमानदारी से लोग बाग लिख रहे हैं कि हमारा 35 वर्ष का अनुभव है, 50 वर्ष का अनुभव है, लेकिन छत्तीसगढ़ ने हमें झूठा साबित कर दिया। वहाँ की जनता ने बता दिया कि नहीं साहब आपका प्रेडिक्शन एक और, पर जो जनमत का जो आदेश है वो एक और। निश्चित रूप से हम कितने भी कयास लगा ले, लेकिन जनता जनार्दन का जो मत है, जनता जनार्दन को आदेश है, वो सबको सिरोधार्य करना चाहिए। और इस चुनाव में हम कहाँ चूक कर गए इसके संबंध में, चूंकि हम मानवीय मानव हैं, तो हमें आत्मावलोकन करके एक समीक्षा के माध्यम में पहुंचना चाहिए। और हमारा प्रमुख उद्देश्य जनता की सेवा का पहले था, अभी है और आने वाले समय में भी रहेगा। अब चूंकि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है, तो निश्चित रूप से आम जनता के हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात ना हो, और जनता के हितों के लिए कांग्रेस सशक्त विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेगी, और निश्चित रूप से आम जनता के हितों के लिए कार्य करने के संकल्पित मन से कांग्रेस आगामी दिनों में अपनी रूपरेखा बनाएगी। और आने इस चुनाव में जो हमारे साथ जो हुआ उसका समीक्षा करने के बाद माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने भी कहा। बिल्कुल सही बात आपने कही रुपेश जी, वाकई में आपका जो जवाब है उसे विपक्षी पार्टियों को सुनना चाहिए और उससे सीखना चाहिए कि जीत तो सब स्वीकार करते हैं, लेकिन अपनी हार इतनी ईमानदारी से ऐसे स्वीकार की जाती है, जनादेश को माथे पर रखकर ऐसे स्वीकार की जाती है। निशिकांत जी, चुनौती बहुत ज़्यादा है, घोषणाएं बहुत बड़ी बड़ी हैं, 3100 रुपये, 3200 रुपये धान, किसान तो देख रहे हैं। बिल्कुल बीजेपी का मुख्यमंत्री कोई भी बने, उन्हें तो वो प्रति क्विंटल भाव चाहिए जो आपने मैनिफेस्टो में दिए हैं, बताए हैं। बिल्कुल विवेक जी, जो जो हमने घोषणाएं की हैं, वायदे किए हैं, वो संकल्प के साथ किए हैं और उसका एक ब्लूप्रिंट और रोड मैप तैयार है और उसका क्रियान्वयन सरकार बनने के बाद किया जाएगा। रुपेश जी को तेलंगाना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, अच्छी जीत है वहाँ। अभी हमारे मित्र ने कहा कि हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए थे छत्तीसगढ़ में। रुपेश जी देखिए, डिनाई मत करना, मैं बहुत सिंपल सा बात करो, कोई कटाक्ष नहीं करो। अगर वास्तव में अगर आपने अच्छा काम किया होता ना, तो छत्तीसगढ़ की जनता स्नेह और आशीर्वाद देने में ना कोई कमी नहीं रखती। 3 बार लगातार हमको सरकार बनाने का मौका दी, छत्तीसगढ़ की जनता ने दिया था। काम अगर करते ना, आपने काम नहीं किया, काम तमाम किया किसका? युवाओं का। जब पीएससी के पद को नीलाम किया गया 80-80 लाख रुपए में, तो युवाओं को आपने नीलाम किया वहां। जब युवा निर्वस्त हुए तो आपने क्या कहा कि भाजपा ने कराया। आप विवेक जी इस बात को कोट कर रहा हूं मैं, हालांकि कटाक्ष करने का कारण नहीं, मैं एक बात बता रहा हूँ कि देखिए पब्लिक में क्या मंशा थी जब वोट करना था। जब कर्मचारियों के आप स्टेज पे प्लेटफॉर्म पे जाके लगातार कह रहे थे कि 10 दिन के अंदर नियमितीकरण करेंगे, और जब वो आखिरी वर्ष तक आंदोलित रहे तो आपने उन पे एस्मा लगाया, उनको खदेड़ा, डराया, भगाया। आज वही कर्मचारी आपका साथ छोड़ चुके। क्यों छोड़े? उन महिलाओं ने जो शानदार आपको बहुमत दिया था शराबबंदी के नाम पे, आप उसी शराब में घोटाला करेंगे, तो ये जनमत तो तय था। विवेक जी, मैं एक आपको चीज बता रहा हूँ, बिल्कुल जमीन की बात। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जमीन पे काम करता हूँ। सरगुजा और बस्तर लगातार 6 महीने से मैं देख रहा था, और मैं लगातार अपने कांग्रेस के मित्रों को कह रहा था कि 2008 का परिणाम रिपीट होने जा रहा है प्रदेश में। तो वो हंसते थे मेरे पे कि महाराज आपका मुखिया नहीं है, आपके पास चेहरा नहीं है। अभी जैसे कटाक्ष किया नहीं इन्होंने कि बिने दूल्हे की बारात थी, आपके पास तो 2-2 दूल्हे थे। चलिए अब तो चुन ली है, और अच्छे खासे नंबर के साथ चुन ली है। रुपेश जी, एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा मैं। जी देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा उस बात को कि कांग्रेस की सरकार ने जो कार्य किए, उन
कार्य योजनाओं के कारण गरीबी रेखा से हमने 40 लाख लोगों को ऊपर उठाया। ये भूपेश बघेल जी की और कांग्रेस की योजना का परिणाम था। और चूंकि जनता का जनादेश आया है, तो मैं फिर से उस जनादेश को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, और हम हमारे तमाम नेता इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, और हम आत्मावलोकन करके पार्टी में एक समीक्षा, एक समग्र समीक्षा के रूप में समीक्षा बैठक बुला करके इसमें हार का और जीत का कारणों पे हम सबको काम करना होगा, और जनता के लिए हम निरंतर कार्य करते रहें, ये हम सबका मूल मंशा, मूल भावना है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा रुपेश जी, निशिकांत जी, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। बात छत्तीसगढ़ की हो रही थी। छत्तीसगढ़ में इस बार चला क्या? भूपेश की गारंटी, भूपेश काका, क्या वाकई में गोधन न्याय योजना से चलकर जितनी योजनाएं जनता के मन में गई, जनता को योजनाएं भाई भी, जिसका जनता ने जवाब भी दिया, लेकिन ये जो मोदी की गारंटी है, ये क्या इन योजनाओं पर भारी पड़ गई? वाकई में आत्म अवलोकन का भी समय है, आत्मचिंतन का भी समय है, और उन प्रेडिक्शन दाताओं के लिए भी आत्मचिंतन का समय है जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 55 सीट दे रहे थे। उनके लिए भी आत्म अवलोकन का समय है सर। समझिए, देखिए और जनता की भावनाओं को समझ जाइए, बस यही तो सबसे बड़ा प्रेडिक्शन होता है। बड़ी बहस में फिलहाल के लिए इतना ही।